अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से जो कि हमारे पास है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे लीवर के हवाले से। तो हमारी बुक की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि लीवर एंड किडनी ये दो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं किसके लिए, फॉर द एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब हमने बात की एक्सक्रीशन, तो स्टूडेंट जो एक्सक्रीशन है, हम एक्सक्रीशन के लिए उन वेस्ट का जिक्र करते हैं जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में पैदा होते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है, जो फीसिस हैं, वो हमारे एक्सक्रीशन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। एक्सक्रीशन के लिए जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा लाजमी है वो मेटाबॉलिज्म का हो, और इसके अंदर जो इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स वो लीवर और किडनी हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लीवर को। तो यहाँ पे हमारे पास है कि लीवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए स्टूडेंट्स लीवर जो है एक सेंट्रल स्टेशन है। ये क्यों है कि अगर हम बात करें कि मेटाबॉलिज्म होगा किसका या मेटाबॉलिज्म किसको कहा जाता है, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। जब हम किसी फूड का इस्तेमाल करते हैं, कोई फूड खाते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारी फूड के जो कंपोनेंट हैं उस फूड के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर हमने कहा प्रोटीन भी है, उसके अंदर हमने कहा आयरन भी है, साथ ही साथ हमने कहा उसके अंदर कुछ साल्ट्स भी हो सकते हैं हमारी फूड में, कुछ विटामिन्स हो सकते हैं। जब इन तमाम चीज़ों को हम स्टूडेंट्स खाते हैं तो जो हमारी खुराक है स्टूडेंट्स, ये हमारी ओरल कैविटी से, एसोफेगस से होते हुए पहुंच जाती है स्टमक के अंदर। तो हमने कहा ये खुराक की जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टूडेंट स्टार्ट हो गया था ओरल कैविटी से ही, लेकिन हमने बात करनी है स्टमक के हवाले से। तो ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर हमने कहा डाइजेशन जो है ये हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे डाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग्लूकोज है, जो साल्ट हैं, जो विटामिन्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने कहा था एब्जॉर्ब हो जाती हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है जी? एब्जॉर्प्शन ऑफ, हमने कहा था जो तमाम ये कंपोनेंट है इनकी किसके अंदर होगी? ब्लड के अंदर। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब इस तमाम के तमाम ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स, ये ब्लड जो है अब किसके पास जाएगा? लीवर के पास। ये लीवर जो है स्टूडेंट्स, ये दो तरह से ब्लड को रिसीव कर रहा है। नंबर वन हम बात करते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेट कर रही है, लीवर के अंदर एक आती है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से स्टूडेंट्स लीवर के अंदर आता है 70% ब्लड। 70% जो ब्लड लीवर के पास होगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ से आएगा? हेपेटिक पोर्टल वेन से आएगा। और हेपेटिक पोर्टल वेन ये ब्लड कहाँ से लेती है स्टूडेंट्स? इसके दो सोर्स हैं। नंबर वन स्टमक, नंबर टू हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों से ये ब्लड किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स? लीवर के अंदर। लीवर उन तमाम तर चीज़ों की मेटाबॉलिज्म करता है जो उस ब्लड के अंदर होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लाइन लिखी हुई है, एंड कॉन्सिक्वेंटली, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस है। तो ये हमारे पास एक, जिसके रिजल्ट में हमने कहा क्या होगा कि लीवर एक हमारे पास सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस भी है। क्लीनिंग हाउस हम किसको कहते हैं? हमने कहा जो सफाई सुथराई का काम करता है। इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर के, लीवर होम्योस्टैटिक फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। उससे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस। तो स्टूडेंट्स लीवर जो है हमारे पास एक ऑर्गन है, साथ ही साथ लीवर हमारे पास एक ग्लैंड भी है। लीवर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्गन है, और ऑर्गन के साथ साथ लीवर हमारे पास एक ग्लैंड भी है।
तो ग्लैंड किसको कहते हैं? हमने कहा था ग्लैंड उसको कहा जाता है वो चीज जो सेक्रीशन देती है, जो सेक्रीट करते हैं, ग्लैंड कहलाती है। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो क्लीनिंग हाउस कैसे है? तो जो लीवर के सेल होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। साइट्स, हेपेटिक जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये यूज किया जाता है लीवर के लिए। अब हेपेटोसाइट्स के अंदर ये जो सेल्स की दो लेयर हैं, मैंने कहा ये एक लेयर ये है और एक ये, दोनों लेयर, इनके दरमियान में ये जो स्पेस होती है, इस स्पेस के अंदर आ जाता है ब्लड। जब स्पेस के अंदर ब्लड आ जाता है तो हेपेटोसाइट्स जो है स्टूडेंट्स, जो लीवर के सेल हैं, लीवर के सेल्स, इन लीवर सेल्स के अंदर लगे होते हैं माइक्रोविलाई। तो जो माइक्रोविलाई है स्टूडेंट्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रुश लाइक होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्लीनिंग का काम करते हैं कि जो ब्लड यहाँ पे आ चुका है लीवर के अंदर, उसकी क्या की जाती है, क्लीनिंग की जाती है। तो इस तरह लीवर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, दो तरह से हमने बात कर ली। एक सेंट्रल स्टेशन है ऑफ मेटाबॉलिज्म का, कि ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे का सारा चीजें, क्योंकि इन्होंने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करवाने, लीवर के अंदर हो रहा है, और उसके रिजल्ट में जो है ये सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस है। क्लीनिंग हाउस का काम कैसे करता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर होते हैं माइक्रोविलाई, जो बुश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्लीनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स कहता है कि ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स लीवर फंक्शन आर पाइवोटल टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसको कहा था हमने? कि मेंटेन करना है हमने हर चीज को, कि बॉडी के अंदर साल्ट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ग्लूकोज है, पीएच है, हर चीज को विद इन रेंज रखना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। ये जो फंक्शन है होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद मोस्ट बॉडी ऑर्गन सिस्टम। अब लीवर जो है स्टूडेंट्स दूसरे बॉडी ऑर्गन जो सिस्टम उनके साथ भी लिंक्ड होता है। लिंक्ड कैसे? लीवर ने बाइल सेक्रेट करना है, और बाइल जो है डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है बाइल के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो जो बाइल है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी लिंक्ड है, हमारे बॉडी ऑर्गन के साथ भी लिंक्ड है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है ये लिंक्ड है। उसके बाद स्टूडेंट्स लीवर जो है स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता है एक्सक्रीटरी रोल ऑफ द किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग। अब हमने कहा कि लीवर जो है सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी रोल के अंदर किसको? किडनी को। कैसे? बाय डिटॉक्सिफाइंग। तो यहाँ पे वर्ड जो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डी का मतलब स्टूडेंट्स हम लेते हैं रिमूवल, कि जो टॉक्सिन है उसको रिमूव कर देना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है मैनी केमिकल जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, पॉइजन है, एंड प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे दो चीजें, एक हमने होम्योस्टेटिक फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे एक डिटॉक्सिफिकेशन के। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर कैसे इन्वॉल्व होता है? तो जो हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस हैं स्टूडेंट्स, लाइक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइजन के हवाले से, या हम बात कर लेते हैं अल्कोहल के हवाले से। अल्कोहल असल में हमारे पास स्टूडेंट्स एक हार्मफुल सब्सटेंस है। अगर अल्कोहल की मैं बात करूं तो ये एक हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस है, हम कहते हैं, या फिर केमिकल है, हार्मफुल केमिकल। ये हमारे पास हार्मफुल केमिकल है। तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है। लीवर जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक ऑर्गेनेली है, और उस ऑर्गेनेली का नाम है स्टूडेंट्स, हमने कहा पैरऑक्सीसोम। इस पैरऑक्सीसोम के अंदर स्टूडेंट्स एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? इस पैरऑक्सीसोम के जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये एंजाइम, ये जो हमारे पास अल्कोहल था जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक था, इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स H2O2 के अंदर। H2O2 मीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो फिर इसको और एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। इस तरह हमने कहा कि ये जो लीवर है, लीवर के जो सेल्स हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बात करनी है कि
अगर हम देखें तो जब गर्मियों का सीजन होता है उसके अंदर रिमूवल होता है साल्ट का और वाटर का। साल्ट और वाटर जो है स्टूडेंट्स ये रिमूव हो रहे होते हैं किससे? स्वेट ग्लैंड से। एंड सीबम बाय द सेबेशियस ग्लैंड सीम टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। किसी चीज का एलिमिनेशन बाहर निकलना यूं हमें फील होता है जैसे ये एक्सक्रीटरी नेचर रखते हैं या एक्सक्रीशन के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज फॉर द पर्पज ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो जो बॉडी से स्टूडेंट जो स्किन से हमने कहा स्वेट ग्लैंड से जो वाटर और साल्ट रिमूव हो रहे होते हैं वो दरअसल क्यों रिमूव हो रहे होते हैं? थर्मो रेगुलेशन के लिए। कभी ऐसा नहीं होता कि सर्दियों के अंदर भी स्वेटिंग होती हो। अगर ये एक्सक्रीशन होती तो ये हमने कहा हर वक्त ये प्रोसेस हो रहा होता, इसका कोई मौसम का टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट होता है। इस वजह से हमें ये पता है कि ये अब एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये जो वाटर और साल्ट का रिमूवल है ये असल में थर्मो रेगुलेशन के लिए है। एंड सीबम ऑन द स्किन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सीबम जो बॉडी से हमने कहा सेबेशियस ग्लैंड से बाहर निकलता है या रिलीज होता रहता है या सेक्रीट होता है, वो क्या करता है हमें? तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ऑफ एक्सक्रीशन, स्किन में नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो है स्टूडेंट स्किन हमारे पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। इस वजह से जो सॉल्ट की हम कहते हैं रिमूवल है या वाटर की है या सीबम की है तो ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में नहीं आता। Among various nitrogenous waste described earlier, urea is principal excretive product and lever from it from the waste products। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स यूरिया साइकिल की। तो जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ यूरिया है, जिस प्रोसेस से जिस एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल का। और यूरिया साइकिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? हमने कहा 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? जनरेट करते हैं 1 मोलेक्यूल ऑफ यूरिया। यूरिया का 1 मोलेक्यूल जनरेट करने में ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि 1 अमोनिया 1 NH3 और जो असल में अमोनिया है ये कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 प्लस हमने कहा NH3 already available precursor from previous cycle ornithine to form citrulline। पहले जो साइकिल रन होता हुआ आ रहा था स्टूडेंट्स उसका ऑर्निथीन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, उसके अंदर जो है अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है और ये मिल के क्या बना देते हैं स्टूडेंट? सिट्रोलिन। और सिट्रोलिन के अंदर एंड अदर अमोनिया जो है ये कंबाइन होता है टू फॉर्म आर्जिनिन। तो फिर ये मिलके क्या बना देते हैं? आर्जिनिन बना देते हैं। और आर्जिनिन जो है स्टूडेंट्स ये एक एंजाइम की मदद से जिसको हम आर्जिनेज कहते हैं ये बनाता है यूरिया और प्रीकासर जो है ऑर्निथीन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है जी ऑर्निथीन, तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। इसके अंदर एक ऐड हुआ अमोनिया NH3 मोलेक्यूल और एक इसके अंदर ऐड हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मिलके स्टूडेंट्स क्या बना देते हैं? हमने कहा ये मिलके बनाएंगे हमारे पास सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? एक और अमोनिया जो है ये ऐड होगा NH3 और ये और अमोनिया के साथ मिलके क्या बना देगा स्टूडेंट्स? आर्जिनीन। और ये आर्जिनीन जो है स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है और वो कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट्स? आर्जिनेज। आर्जिनेज क्या करता है स्टूडेंट्स? इस आर्जिनीन को कन्वर्ट कर देता है, बनवा देता है। क्या बनवाएगा स्टूडेंट्स? यूरिया। यूरिया बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑर्निथीन है ये दोबारा अवेलेबल होगा हमारे पास। तो ये एक जो साइक्लिक एक्टिविटी है, ये जो साइकिल एक रन करता है, इस तमाम साइकिल को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर
स्टूडेंट्स ये डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।